दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिजली के लटके हुए तार हैं, आज तक कभी उन तारों के विषय में कभी सोचा नहीं गया। चांदनी चौक में फायर स्टेशन बनना चाहिए। पीएसईएस को और दिल्ली सरकार को, व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। देखिए, बार बार लगातार हम कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिजली के लटके हुए तार हैं, आज तक कभी उन तारों के विषय में कभी सोचा नहीं गया। शॉर्ट सर्किट होता है, उससे आग लगती है। लगातार जितनी भी आग पिछले दिनों में लगी है, साल 2 साल में लगी है, कभी भी आप देखें तो बिजली के लटके हुए तार से लगती है। दूसरा, हमने बार बार ये कहा कि चांदनी चौक में फायर स्टेशन बनना चाहिए। जितनी डेंसिटी है चांदनी चौक की, उसमें अगर आग लगती है तो तत्काल उसको सहायता मिलनी चाहिए। वो आज तक केजरीवाल जी उस प्रपोजल को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई निर्णय उन्होंने उसमें नहीं लिया है। आज की इस आग से जिस बड़े पैमाने पर दुकानों को क्षति पहुंची है, बीएसईएस को और दिल्ली सरकार को, व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। और वहीं दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए कि चांदनी चौक ऐसा इलाका है जहां घनत्व ज्यादा है। वहां अगर आग की तकलीफ आती है तो उसके तुरंत उससे निपटने का उपाय क्या है। दूसरी तरफ, जैसा मुझे बताया गया कि जो चांदनी चौक के डेवलपमेंट से जो वाटर हाइड्रेंट थे, आज भी उनके अंदर पानी नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना होगा। मैंने भी लगातार दिल्ली फायर सर्विस से बात करी है, मैंने दिल्ली पुलिस से बात करी है, और सब लोग पूरी ताकत से इन चीजों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ना दिल्ली का कोई मंत्री वहां तक अभी बात करी है, ना कोई वहां पर पहुंचा है। किस तरीके का शासन वो दिल्ली में कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। सर, अभी आग लगने का कारण पता नहीं चला है और साथ में करोड़ों का नुकसान हुआ है सर। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। देखिए ये अच्छी बात है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जहां तक मैं समझता हूं, कहीं ना कहीं जब इसकी जांच की जाएगी तो बिजली के शॉर्ट सर्किट समझ में आना चाहिए कि वो इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बिजली के लटके हुए तार हैं, वो जान और माल दोनों के लिए बड़ा खतरा है। उस पर इतने साल हो गए, कोई स्थायी पॉलिसी उसके लिए क्यों नहीं बन रही है? और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा? मेरे हिसाब से बीएसईएस को उसका मुआवजा देना चाहिए और दिल्ली सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए।